हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के विकास चैप्टर के 4 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका सामाजिक विज्ञान में कम से कम आज 8 से 10 नंबर पक्का होने वाला है। तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये हमारे अर्थशास्त्र से 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, किसी भी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, यानी ठीक है, देखिए कोई भी कंट्री है, यानी अपना भारत यहाँ पे लीजिए। ठीक है, किसी भी देश की कुल आय, यानी कि मान लीजिए भारत की जो कुल आय है वो 10 है। ठीक है, को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, यानी कि भारत की जो कुल जनसंख्या है मान लीजिए 100 है। ठीक है, और भारत की कुल आय कितनी है 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं। इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी देश की जो कुल आय है, ठीक है, उस आय को, ठीक है, लेकर उस देश की जनसंख्या से अगर आप भाग दे देंगे, ठीक है, तो जो औसत आय आएगा उसे हम, जो भाग देने पर जो आय प्राप्त होगा उसे हम औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने माना क्या है कि भारत की जो जनसंख्या है वो 100 है। ठीक है, और उसका जो कुल आय है वो 10 है, और अगर हम 100 में 10 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यानी कि जो भारत की औसत आय हो गई वो 10 हो गई। ठीक है, इसी को हम औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। औसत आय को इसी प्रकार से निकाला जाता है। अगला देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आर्थिक विकास होता है उससे क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आज मैं जो भी आपको चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आज आप इसको तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इन 4 में से कम 2 से 3 आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अब हम इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो क्या है, आर्थिक विकास वह परिस्थिति है। ठीक है, जो आर्थिक विकास होता है वह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे, ठीक है, जो कि उसकी जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ। आर्थिक विकास ऐसी परिस्थिति है, ठीक है, जिसमें कोई भी देश अर्थव्यवस्था जो क्षेत्र है उसमें इतनी प्रगति कर ले, ठीक है, कि जो उसकी जनसंख्या है, ठीक है, जिस जनसंख्या से भी अधिक, ठीक है, वहाँ की जो आय हो जाए, अर्थव्यवस्था हो जाए, उसे ही हम आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, आपको इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। ठीक है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए एक लेखा वर्ष में, इसका मतलब क्या होगा, एक लेखा वर्ष माने एक किसी भी साल में। ठीक है, जैसे इस समय 2022 चल रहा है, ठीक है, तो इसका यही मतलब हुआ, एक लेखा वर्ष में देश के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से, ठीक है, यानी कि जो आपका देश, यानी कि जैसे भारत ही देश है, इसके अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में, ठीक है, जितने भी सभी आर्थिक क्रियाएं हुई हैं उससे प्राप्त आय में जब विदेश यानी अन्य देशों से आय प्राप्त होती है, यानी कि जो भारत के अंदर आर्थिक आय प्राप्त हो रही है उसको, और विदेश से जो प्राप्त हो रही है, उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। आप समझ गए होंगे, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। एक लेखा वर्ष में, ठीक है, यानी कि किसी भी एक वर्ष में, ठीक है, देश के अंदर, कोई भी देश है उसके अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में, ठीक है, जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उससे उन्हें कुछ न कुछ आय जरूर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर उस आय में जब हम विदेशों से प्राप्त, यानी कि विदेशों से भी हमें कुछ न कुछ आय प्राप्त होता है, अगर उसमें हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, ठीक है, तो उस आय को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। जो जोड़ने पे प्राप्त होगा उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। हमारा देखिए जो आज का अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है, मानव विकास से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो मनुष्य है उसके विकास से क्या तात्पर्य है, मनुष्य का विकास किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, देखिए मनुष्य का विकास का अर्थ है, जो मानव है उसके विकास का क्या अर्थ है, तो क्या लिखा है, मानव विकास का अर्थ है एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए, ठीक है, जैसे कोई भी एक व्यक्ति हो उसका इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार, सृजनात्मक जीवन बिता सके। ठीक है, उसकी जितनी प्रतिभा है वो उसके हिसाब से ही अपना जीवन बिता सके। जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है,
उसकी जो प्रतिभा है वो कितनी है, 100 रुपये कमाने की है। ठीक है, तो देश का इतना विकास होना चाहिए। ठीक है, देश का जब इतना देखिए, जब देश का विकास होगा तभी मानव का विकास होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि अगर उसकी 100 रुपया कमाने की प्रतिभा है तो आपके देश का इतना विकास होना चाहिए कि आपके देश में वह 100 रुपया कमा सके, तब मानव का विकास होगा। ठीक है, ठीक है, यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ मानव विकास का क्या अर्थ है। एक व्यक्ति का विकास इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है उसका विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार पैसा कमा सके, यानी अपने प्रतिभा के अनुसार वह सृजनात्मक जीवन बिता सके। अगर देखिए वो 100 रुपये की उसकी प्रतिभा है और उतना कमाएगा तो अपना जीवन आसानी से बिता लेगा। लेकिन आज के समय में क्या है, इतनी बेरोजगारी है कि आपकी प्रतिभा 1 लाख रुपये कमाने की है। ठीक है, लेकिन आप 1000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं। क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? क्योंकि जो भारत देश है इसका विकास बहुत कम हुआ है अभी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मानव विकास। जब आपके देश का विकास होगा तब सभी मानव का विकास होगा। ठीक है, आज मैं आपको सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए हमारा यही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इन चारों क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में कम से कम इन 4 में से आपको 2 से 3 देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अर्थशास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर विकास चैप्टर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है और ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।